हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? सब बढ़िया। बाजार ठीक है अभी। कल हमने जो चर्चा की थी वहीं से शुरुआत करते हैं। कल मैंने पहली बात बोली थी कि बाजार की पॉजिटिव ओपनिंग होगी। बाजार की पॉजिटिव ओपनिंग हुई। दूसरी बात बोली थी कि बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे। बाजार ऊपर की तरफ गए। और तीसरी बात बोली थी कि बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। और लास्ट के आधे घंटे जबरदस्त तरीके से माल बेचा गया। एक्सपायरी के अंदर सबसे लास्ट बात ये रहती है कि लास्ट के आधे घंटे का गेम किसके पास होता है। लास्ट के आधे घंटे के अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में जबरदस्त तरीके की सेलिंग हुई। तो ये तीनों चर्चा ही हमने कल आपके साथ की थी कि बिल्कुल मैंने आपको क्योंकि कल हमारी वीडियो डाउ जोन्स खुलने से पहले आई थी और डाउ जोन्स उस समय फ्यूचर जो है उसके डिस्काउंट में चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बोला था कि बाजार ऊपर की तरफ खुलेंगे, बाजार ऊपर ही खुले। दूसरी बार बोली थी ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस होगा। मैंने कल 17,100 इवन 200 तक का भी जिक्र किया था और मैंने कहा था कि 17,100 के ऊपर जो है बाजार रेजिस्टेंस लेगा। बाजार ने रेजिस्टेंस लिया। और तीसरी बात जो मैंने आपको बोली थी कि ऊपरी लेवल्स पर बाजार में सस्टेन करने में दिक्कत होगी। लेकिन आज के डेटा पॉइंट्स कुछ अच्छे हो गए हैं या खराब हो गए हैं, ये चर्चा अभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। कल का व्यू क्या रहेगा मेरा, वो भी मैं आपके साथ जो है चर्चा में जो है रखूँगा आपके साथ। तो आज सिमिलर लाइंस के ऊपर हमारे भी ट्रेड्स उसी तरीके से रहे और लास्ट के आधे घंटे के अंदर बाजार ने वही किया जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। और यहाँ पर आज सबसे अच्छी बात, निफ्टी के अंदर 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 17,000 के ऊपर ओपनिंग, 17,066 पर बाजार खुले, 17,006 हाई लगाए 17,118 के और फाइनली क्लोज हुआ 17,702। अगर क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग और भी नीचे है, लेकिन क्योंकि लास्ट में आधे घंटे की एडजस्टमेंट होती है तो लगातार आधे घंटे तक बाजार टूटता रहा, तो आधे घंटे का एवरेज यहाँ पर आकर बनता है। आज की कैंडल एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न है। ये पूरा एरिया एक सेलिंग का एरिया है, लेकिन अब इस सेलिंग के एरिया के अंदर बाजार घुसने की कोशिश कर सकता है, तेजी की तरफ बाजार घुस सकता है। ये एक रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो 17,300 की तरफ आता है। 17,300 के आसपास बाजार रुकेगा ऐसा हमें लगता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम नहीं रुकेगा। बाजार के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के। लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छी खासी सेलिंग के बाद बाजार अब संभलने को तैयार हो रहे हैं। तो अब थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करने का समय आ रहा है। मैं किसी भी तरीके से अगर आपसे बात करूं तो अंडरलाइंग अभी भी बेरिश है, लेकिन अब वो बेरिशनेस थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि लास्ट के आधे घंटे के ट्रेड आप देखोगे तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि बेरिशनेस नहीं है। बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई थी लास्ट के आधे घंटे में, लेकिन मैं उसको अभी जो है एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है देना चाहूँगा कि वो शायद ऑप्शंस की एडजस्टमेंट्स की वजह से ज़्यादा थी। बाकी अगर डेटा को देखें तो बाजार अब उतने वीक नहीं है जितने पहले नज़र आ रहे थे, और उसके रीजंस हैं हमारे पास जो डेटा हैं वही इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ बाजार अब उतने कमज़ोर नहीं है। पुराने लेवल्स जो अभी लगे थे मंडे को, वो अभी भी जो है एक अच्छी खासी सपोर्ट है शायद इस महीने तक के लिए भी। इस महीने में भी जो इस महीने के जो लो हैं वो शायद लग चुके हैं, वो शायद दोबारा बाजार हो सकता है चला जाए। देखिए क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तो लास्ट के 2 दिनों में क्या होता है, वो बाजार जो है ऑप्शंस के हिसाब से जो है ट्रेड करता है। महीने भर के सौदे जो है महीने की लास्ट वाली एक्सपायरी में बनते हैं, तो महीने के पूरे सौदों में किस तरीके से नज़र रहने वाली है वो चर्चा हम करेंगे। आज तेजी थी इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, HDFC ITC और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी। प्रॉफिट बुकिंग थी भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, ICICI बैंक, डिवीज लैब और JSW स्टील जैसे शेयर्स के अंदर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हो गया था, हालांकि सुबह काफ़ी अच्छा था और बाद में हालांकि पॉजिटिव रहा, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना पॉजिटिव नहीं रह पाया जितना नॉर्मली पूरे दिन भर रहा। पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, ONGC, ITC और सिप्ला जैसे शेयर्स में आज तेजी थी और ये आज टॉप के नजर थे। बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प्स के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली। डिवीज लैब, JSW, भारतीय एयरटेल, सन फार्म, अल्ट्राटेक जैसे शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। अब आज का बैंक निफ्टी देखिएगा 35477 मोस्टली
मैंने आपके साथ बात की थी 35,500 तक बाजार जा सकता है, और सेम चीज़ हुई भी, हालांकि वहाँ 35,500 तक नहीं गया बाजार, थोड़ा सा नीचे से रिवर्स हो गया। और ये करीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था। मोस्टली लोगों के स्टॉप लॉस 35,400 के आसपास लगे होंगे, और यहाँ पर जो जनरली ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं वो शायद घबरा भी गए हो, यार आज तो फंस गए, क्योंकि रोज़ आप शॉर्ट्स खेल रहे हैं और रोज़ आप कॉल बेच रहे हैं। तो कॉल के जो राइटर्स हैं, लास्ट दिन थी एक्सपायरी, और इतना स्मार्टली जो है खेला गया कि लास्ट के आधे घंटे तक, जब ऑप्शंस के ज़्यादातर प्रीमियम ख़त्म हो चुके होते हैं, तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो मतलब 2-4 रुपये की जो है पुट कॉल की वैल्यू रहती है, उसके अंदर एक चमत्कार आज हुआ, और वो हुआ लास्ट के आधे घंटे के अंदर। तो नॉर्मली सारे लोग अपने स्केयर ऑफ कर चुके होते हैं पोजीशन, मोस्टली 3-5, 3-10 तक, और उसके बाद जो सेलिंग हुई निफ्टी बैंक में स्पेशली, आप देखेंगे जो लो लगे हैं वो 3.25 पे लगे हैं, जो लो लगे हैं वो 3.25। देखिएगा 3 बजे बाजार कहाँ था, 3 बजे बाजार था 35,300, 35,300, 300 से थोड़ा नीचे आ गया था, 250-260 पे घूम रहा था। और ये लो, ये मत देखिएगा, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो ये यहाँ हुई है, जो लो लगे ना 35,046, ये 3:30 बजे के लो है। तो आप 3.25, 3.30 पे, अगर आप ये आधे घंटे की एवरेज नहीं होती तो 35,70-80 के आसपास जो है आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिलती। बट देखिएगा ये अब हमेशा कभी बुल्स के लिए कभी बीएस के लिए, ये जो एवरेज वाला कंसेप्ट है ये एनएससी का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। तो जिसकी वजह से आप देखिएगा 35,191 पर जो है क्लोजिंग हुई। और क्योंकि वीकली ऑप्शंस हैं तो आप ये तो है नहीं कि लास्ट में जो प्राइस है उसको ले, तो बहुत ही अच्छा जो है ये जो है एनएससी का डिसीजन है, या सेबी का भी जो डिसीजन है कि जो आधे घंटे की एवरेज होती है वो काबिल तारीफ काम है। तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, कभी बुल्स के लिए कभी बियर्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये आधे घंटे की एवरेज की वजह से देखने के लिए मिला। अगर कोई भी इस आधे घंटे की सेलिंग को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि शायद बाजार कल गैप डाउन ओपनिंग हो, बट ऐसा ज़्यादा डेटा है नहीं कि बहुत बड़ी गैप डाउन हो सकता है कि ऊपरी लेवल पे सेलिंग आ जाए, लेकिन अब उतनी सेलिंग नहीं लग रही हमें सीवियर जितनी पहले हम देख रहे थे, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन में बेस बना है तो अब इसकी टेस्टिंग होगी। तो शायद हमें लगता है कि बाजार दोबारा से देखिएगा इस लेवल में जाने की कोशिश करना चाहिए। 35,500 आज उससे थोड़ा सा चूक गया, और 35,900 तक भी बाजार जा सकता है, 700, 800, 900, 700 पे एक बहुत अच्छी हर्डल आएगी, क्योंकि ये 200 दिन के पुराने मूविंग एवरेजेस थे, यहाँ से बाजार 2 बार घूमा भी था। तो उस एरिया में जब जाएगा जैसे ही 35,700 में, तो आप ये बात मान के चलिएगा एक बार में 35,700 नहीं टूटने वाला। तो 35,700 पे शायद आपको सेलिंग भी देखने के लिए मिले। कुल मिलाकर बाजार कल के लिए वेट एंड वॉच है। कल मैं किसी भी तरीके का व्यू नहीं रख रहा हूँ। रीज़न ये है कि आधे घंटे की एक्सपायरी से ज़्यादा कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है। जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बुल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लास्ट की आधे घंटे की जो सेलिंग है वो बियर को सपोर्ट कर रही है। तो इसके बीच में जो है कल जो इंट्राडे लोग जो ट्रेड करते हैं उनको शायद बाजार को आधे घंटे देखना चाहिए, और अगर 10-15-20 मिनट में ही बहुत ज़बरदस्त सेलिंग शुरू हो जाए, हो सकता है, क्योंकि जो पूरे महीने भर सेलिंग हुई है लेकिन आज एफआईएस ने सेलिंग नहीं की है। कुल मिला के सबसे खास बात ये देखने के लिए मिली है एफआईएस की पिछले 1.5 महीने की सबसे लोएस्ट सेलिंग आज है, और कुछ 2-3 दिन से वो अपने फ्यूचर्स को भी जो है कवर कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर, स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो इसका मतलब ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो है अब ज़्यादा कमजोरी है नहीं। ऑप्शन चेन को भी जब आज मैं एनालिसिस करूँगा तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो वीकनेस नहीं है जो पहले बनी हुई थी। तो इन सभी पैरामीटर्स के साथ मैं भी चर्चा आपके साथ आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कुल मिलाकर बाजार अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैं वो लेवल्स आपको बता रहा हूँ जहाँ पे बाजार अटकता हुआ आपको नजर आएगा। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 34,700 और 800 के बीच में एक अच्छी खासी सपोर्ट है। यहाँ पर कल भी बाजार ने जो है टाइम पास किया था। हो सकता है कि बाजार अभी कल एक टाइम पास वाले मूड में ही रहे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। तो मुझे लगता है कि कल का जो टाइम पास वाला मूड रहना चाहिए, बाजार नीचे की तरफ 34,700, 800 की तरफ, ऊपर की तरफ 35,500, ये एक रेंज रह सकती है, क्योंकि अब लास्ट वीक है एक्सपायरी का, जो मंथली एक्सपायरी है। तो वोलेटिलिटी शायद देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मंदी वाली पोजीशंस बहुत हैं, और अगर वो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगी तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट जो है निफ्टी बैंक बन सकता है। इसके बाद देखिएगा एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक और पीएनबी जैसे शेयर्स आज तेजी में था। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड कमजोरी में थे। और बंधन बैंक देखिएगा बहुत नीचे आ गया था, हालांकि इसके जो पिछले रिजल्ट्स थे पिछले क्वार्टर के बहुत ही खराब रिजल्ट थे।
लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद अब एनपीए नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन से रिलेटेड अगर कर्फ्यू स्टार्ट हुए तो फिर देखिएगा बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में तो इनके ऊपर फिर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिमिलरली आप देखेंगे तो जो रिटेल सेगमेंट को जो कैटर करते हैं जो बैंक्स, उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है। कुल मिलाकर आज बैंकिंग में मिला जुला दिन था और आज एसबीआई ने फिर दोबारा दम दिखाया, क्योंकि हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि एसबीआई दम नहीं दिखा रहा, लेकिन एसबीआई जो है अगर लास्ट प्राइस देखेंगे तो 461 है, इसमें एक अच्छी तेजी रही। एक्सिस बैंक आज लीड कर रहा था इंडेक्स के अंदर, अगर कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एक्सिस बैंक ने भी काफ़ी अच्छी जो है कमान संभाली, लेकिन जो हमारे दिग्गज बैंक है HDFC, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये वो आज कमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडेक्स को ऊपर की मुँह की खानी पड़ी। इसके बाद अगर आप देखेंगे एफआईज की आज सेलिंग, देखिएगा लोएस्ट सेलिंग है। जो भी सेलिंग के फिगर्स हैं वो आपको सबसे कम है, 32,000 करोड़ की पूरे महीने भर में सेलिंग कर चुके हैं एफआईआईज। अगर ये नॉर्मल सिचुएशंस में अगर कभी पहले इतनी सेलिंग होती थी तो बाजार की तो हालत बहुत ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब देखिएगा हमारे डीआईआईज काफ़ी एग्रेसिव हैं और उसके सामने करीबन जो है 95% के आसपास जो है होल्डिंग, जितनी सेलिंग हुई है उन्होंने खरीद ली है। अब कुल मिलाकर सेलिंग कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि दिसंबर के अंदर 23 दिसंबर में उन्होंने इंडेक्स के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग कर ली है, उसके बाद स्टॉक के फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग कर ली और पिछले 4 दिन से फ्यूचर्स के शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। इन सब डेटा पॉइंट्स को अगर हम देखें, एफआईआईज जो है लगातार सेलिंग कर रहे थे, सेलिंग कम हो रही है, और एफआईआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग, ये बता रही है कि शायद अब इन लेवल्स के ऊपर और कमजोरी नहीं होगी। बाजार ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा से सेलिंग देखने के लिए मिले, बट इन लेवल्स के ऊपर जहां आज बाजार क्लोज हुए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हम जो है एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआईज के जो डेटा बदले हैं वो इस बात की जो है मैं ये कह सकता हूँ कि उस बात के लिए जो है एक साक्ष्य प्रमाण जो के रूप में जो है साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर पुट कॉल रेशो ये न्यूट्रल है, देखिए इसमें अभी जो है वो बुल वाली पुट कॉल रेशो तो नहीं बनी है, बियर वाली भी नहीं है, और कुल मिलाकर ये 0.1 के आसपास जो है ये चल रही है, तो कुल मिलाकर ये कंफर्टेबल है। पुल बैक हो सकता है ऐसी रेशियोज के अंदर। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन। देखिए आज की जो ऑप्शन चेन है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि 17,000 जो 17,000 है उसकी पुट के अंदर 49,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड कर दिए गए। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जो 17,000 का लेवल है वो बुल्स मान के बैठे हैं कि अब 17,000 हम नहीं टूटने देंगे। इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग आपको देखने के लिए मिली। 49,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के अंदर लिखना, ये बताता है कि ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट यहाँ पर बन रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कॉल रेटिंग भी हुई है 31,000 की, लेकिन फिर भी 17,000 एक बहुत अच्छा लेवल अभी हाल फिलहाल के लिए। कल के लिए तो मुझे लगता है कि एक बार रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर 17,000 के नीचे जाता है तो एक दो बार पलट के जरूर आएगा। 17,000 रोकने की कोशिश बहुत जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं, जिस तरीके की ऑप्शन चेन की डेटा है। उसके बाद कॉल राइटर मंदी करने वाले का है। मंदी करने वाले देखिएगा आपको 17,100 पे नजर आएंगे। केवल 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश तो की है, लेकिन वॉल्यूम देखिएगा 1,14,000 के सामने केवल 47,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर 17,200 पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये नंबर्स भी कम है। जबकि अगर पुट की से बात करें 17,100 पे तो 20,000 की पुट राइटिंग हुई है, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी 17,100 पे भी एक लेवल बनाने की कोशिश की है। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? अगर हम बात करें तो 17,300 पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 57,000 है। तो 17,300 मैंने भी आपको बोला भी कि ये एक रेजिस्टेंस कल रह सकती है। उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस है वो 400 पे नहीं है। उसके बाद अगर 17,300 पार होता है तो 17,500 तक ही आप एक रेजिस्टेंस मान के चलिएगा। तो 17,500 पे एक अच्छी राइटिंग जो है हमें देखने के लिए मिल रही है 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। लेकिन सबसे खास बात है, जो सबसे जबरदस्त पुट रेटिंग है वो 17,000 की ऑप्शन की हुई है कि 17,000 आप एक बेस मान लीजिएगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो रेंज में क्यों चलना चाहिए, मैं आपको जो बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा मंदी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए ऊपर कॉल राइटिंग भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली अच्छी है, और पुट राइटिंग भी अच्छी है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इस तरीके की है कि बाजार के अंदर जो एक्सपायरी है वो दोनों पार्टीज ये चाह रही हैं कि 17,000 के हेर फेर में ही जो है एक्सपायरी की जाए।
फिर भी मैं कहूँगा कि अभी कल के डेटा और मंडे के जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके बाद ज़्यादा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी जो है दोनों पार्टी जो है बराबर का जो है जोर लगा रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे पीछे पुट राइटिंग थी ही नहीं, बिल्कुल तो पुट राइटर थे ही नहीं, पुट अनवाइंडिंग हो गई थी अगर जो ब्लैक फ्राइडे की बात करें या ब्लैक मंडे की बात करें तो उस समय पर। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, इस फ्राइडे के अंदर कम से कम वो स्थिति नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 35,000 की बैंक निफ्टी के अंदर कैसी राइटिंग हुई है, तो बैंक निफ्टी में भी 35,000 पर जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। तो ये एक स्पेस हो गया। कॉल राइटिंग का हुई है, कॉल राइटिंग हुई है 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुई है 35,500 में। तो यहाँ तक आज बाजार गए भी थे इसके आसपास, लेकिन 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए। टोटल ओपन इंटरेस्ट 35,000 पे 40,000 की पुट में है और 38,542 कॉल में है। तो अभी एक नैरो रेंज तो यही हमें देखने के लिए मिलती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। 3500 के नीचे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 34,700 और 800 में सपोर्ट है, ऑप्शन चेन से नहीं है उसका कोई लेना देना। और 35,500 अगर टूटता है तो 35,700 एक लेवल बनता है, जो कि मैंने बोला पीछे 200 दिन के मूविंग एवरेजेस थे, 2-3 बार यहाँ से बाजार बाउंस भी किया था। तो जब बाउंस किया था तो यहाँ पे 1-2 बार तो रेजिस्टेंस देगा भी। और जो पिछला ब्लैक फ्राइडे था, ब्लैक फ्राइडे में 35,700 के आसपास आगे बाजार बंद हुआ था। और उसके बाद जो मंडे हुआ तो मंडे में जो है एक तरफा जो है स्लाइड हुई थी और बाजार 35,000 के से जो है 35,100 पे खुले थे और सीधा जो है 34,000 के लो लगा के फिर 34,400 पे बंद हुए थे। तो कुल मिलाकर जो मंडे का सेशन था उसको और फ्राइडे के सेशन को एनालिसिस करें और उससे पहले भी हमने देखा तो 35,700 ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। ये एक बार में नहीं टूटेगी, तो 35,700 के आसपास जब बाजार जाएगा तो हमें लगता है कि थोड़े मंदड़िए जो है कुछ समय के लिए तो कम से कम एग्रेसिव हो जाएंगे। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 34,700 और मुझे लगता है कि ये जो रेंज है अभी फ़िलहाल के लिए ये है। और थोड़ी ब्रॉडर रेंज, अब क्योंकि बाजार ऊपर की रेंज में आ गया तो मैं नीचे की रेंज 33,900 की बात अभी नहीं करूंगा आज। तो कुल मिलाकर ये रेंज आप देखिएगा 34,700 800 के बीच में जो स्पोर्ट, पहली स्पोर्ट बनती है 35,000 में, दूसरी बनती है 34,700 800 में। अगर ये क्रैक होती है तो फिर आप सीधा 34,000 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन उधर अभी जो है इतने कंसर्न्स नहीं है। 34,700 800 में जो है मुझे लगता है हो सकता है कि इधर तक भी बाजार चले जाएं, लेकिन अभी चांसेस कम हो रहे हैं। इधर मंदी के इतने चांसेस नहीं है जितने पहले थे। ऊपर की तरफ 35,500 एक रेजिस्टेंस और 35,700 एक मेजर रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर बात करूँ, मैं खाली ऑप्शन चेन की बताऊँ, 35,000 सपोर्ट, 35,500 रेजिस्टेंस। जिधर भी बाजार खिसकेंगे तो 200-300 पॉइंट उधर खिसक सकते हैं। तो वही हमारे जो है वास्तव में टेक्निकल सेटअप के ऊपर भी वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।